1897 को। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था और माता प्रभावती। उनकी जीवनी के बारे में हमें मनोज चाय जी बताएं। जैसे वे अपने देश के लिए, देश की आज़ादी में योगदान दिया, वैसे ही वो अपने बचपन के दिनों में भी थे। वो हमेशा ही सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देते थे। चलिए हम आपको उनके बचपन की घटना सुनाते हैं। एक बार उड़ीसा राज्य के कटक जिले में स्थित उड़िया शहर में प्लेग फैला हुआ था। वहां के बस एक मोहल्ले में प्लेग नहीं फैला था, वो था बापू पेड़ा, क्योंकि वहां के लोग हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देते थे। वहीं पे एक लड़कों का संगठन बना हुआ था साफ सफाई अभियान चलाने हेतु। उसमें 12 साल के बालक से लेकर 18 साल के नौजवान उपस्थित थे। उसके मुखिया थे 12 साल के एक बालक। वहीं पे उड़िया के एक बाजार में हैदर अली नाम का एक इंसान रहता था। वो अपने कार्यों के कारण कुख्यात था। जब वो बालक जाते थे वहां पे साफ सफाई अभियान चलाने के लिए, तो हैदर अली उन्हें भगा दिया करता था। वह उसे इस कार्य के लिए कई बार जेल भी जाना पड़ा था। पर जब उसके पत्नी और बेटे को भी प्लेग हो गया और इसकी घटना उस 12 साल के बालक को पता चला, तो वह जाकर उन लोगों की सेवा करने लगा। तो यह देखकर हैदर अली बोले कि मैं तो तुम्हें हमेशा शत्रु समझता था, पर तुम मेरी पत्नी और बेटी का सेवा कर रहे हो। तो वो बालक बोला कि मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपकी पत्नी और बेटी का सेवा करूं। आपकी पत्नी मेरी माँ के समान और आपका बेटा मेरे भाई के समान है। तो यह सुनकर हैदर बोला कि मैं आपके मधुर वाणी से प्रभावित हुआ, किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको गाली देता था। तो वह बोले, आप मेरे पिता तुल्य हैं और पिता की गाली भी आशीर्वाद के समान होता है। यह सुनकर हैदर फूट कर रोने लगा और बोला कि हमें माफ़ कर दीजिए। तो वह 12 साल का बालक बोला कि आपको हम माफ़ी देने लायक नहीं है, आपसे हमें आशीर्वाद चाहिए और हमें अपनी सेवा का मौका देते रहिए। यह 12 साल का बालक कोई और नहीं, आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से विख्यात होने वाले हुए। और ये बचपन के दिनों में भी हमेशा अपने समाज के लिए योगदान देते रहते थे, जैसे उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए दिया था। धन्यवाद। धन्यवाद बहन वैलेरी। इनके लिए तारीख क्रमांक 1 करो। अब मैं क्लास 10 की बहन रागिनी से आग्रह करती हूँ कि वो यहाँ आए और अपना मंतव्य प्रस्तुत करें। Respected principal, vice principal, teachers and all the students, good morning to all of you. Today on the occasion of Subhash Chandra Bose Jayanti, I am going to speak about him. So I hope that you will listen carefully. Subhash Chandra Bose was one of the most prominent leaders of Indian freedom struggle. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 in Cuttack, which is in Odisha. His father, Janki Nath Bose, was a famous lawyer, and his mother, Prabhavati Devi, was a pious and religious lady. Subhash Chandra Bose was the 9th child among his 14 siblings. He topped the matriculation examination of Calcutta province and graduated with a first class in philosophy from the Scottish Church College in Calcutta. He went to England in 1921. In 1919 to compete for Indian civil services. However, he was deeply disturbed by the Jallianwala Bagh massacre and left his civil services and
returned in India in 1921. After that, he came under the influence of Mahatma Gandhi and joined the Indian National Congress. He was jailed during civil disobedience movement in 1930. He was released in 1931 after Gandhi Evening Pact was signed. He was soon arrested again, and after an year he was released. Subhash Chandra Bose started a mass movement against utilizing Indian resources and men for Great War. There was a tremendous response to his call, and he was put under house arrest in Calcutta. In January 1941, Subhash Chandra Bose disappeared from his home in Calcutta and reached Germany via Afghanistan. He was reportedly killed in an air crash over Taipei on August 18, 1945. Thank you.